नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आपके साथ हूँ और ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है जो आपके और हमारे जीवन से सरोकार रखता है, आपके और हमारे बच्चों के भविष्य से संबंधित है। बात बच्चों की हुई तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो है वो सुनाता हूँ और फिर मुद्दे पर आता हूँ। तो शुरुआत जो है वो इस कहानी से है कि एक छोटा सा बच्चा था किसी गांव में और इस बच्चे का नाम था केजू। इस बच्चे में कुछ नैसर्गिक गुण थे, यानी कुछ पैदाइशी उसमें गुण थे और ये सबसे बड़ा गुण उसमें यह था कि वह झूठ बहुत खूबसूरती से बोलता था। इस खूबसूरती के साथ झूठ बोलता था कि कोई भी व्यक्ति उसको सच मानने के लिए मजबूर हो जाता था। उसके पास कहानियां बहुत थी, कहानियां वो इतने बेहतर तरीके से गढ़ता था कि कोई भी उसके शब्द जाल में फंस जाता था। वहीं ये बालक कभी भी अपने कंधे पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था, हमेशा अपने काम का ठीकरा अपनी जिम्मेदारियों को ना लेते हुए दूसरों पर ठीकरा फोड़ना इस कोई बालक से सीखे। वहीं ये बालक के अंदर एक और गुण था। ये बालक जो था इसमें एक नैसर्गिक गुण ये भी था कि वो दूसरों के किए काम को जो है उसका श्रेय लेने में ये माहिर था, यानी कि बहुत बड़ा ये क्रेडिट चोर भी था। अब कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। अब एक छोटी सी मैं बताऊं इसके बीच में, इस कहानी के बीच में, एक बार इस गांव के अंदर जो समय समय पर एक तालाब था जिसकी समय समय पर जो है वो सफाई होती थी और गांव के सब लोग उस सफाई अभियान में हिस्सा लेते थे ताकि गांव के लोगों को तालाब का स्वच्छ जल जो है वो मिल सके। एक बार गांव में जब सफाई अभियान चल रहा था तालाब का, तो इस बालक को भी जिम्मेदारी दी गई। जब सभी गांव के लोग तालाब की सफाई करने के लिए जुटे तो ये बालक एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया, इधर उधर की बातें करने लगा, दाएं बाएं देखने लगा। तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई केजू, तू इस पेड़ के नीचे क्यों खड़ा है, तू सफाई अभियान में तू जो है हाथ क्यों नहीं बटा रहा। तो केजू भाई बातें बनाने में तो माहिर था, मुंह बनाकर बोला एकदम कि मेरे पेट में बहुत दर्द है इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा हूं, लेकिन बेफिक्र रहो, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। आप लोगों को मैं दूर से देखूंगा कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं और सब पर नजर रखूंगा। किसी सुपरवाइजर की जरूरत भी तो है और मैं जो है वो सहयोग पूरा करूंगा। अब केजू ने, अरे रामू काका, अरे जल्दी काम करो, अरे शामू काका क्यों खड़े हो, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, अरे रज्जो ताई, अरे क्या कर रही हो, फावड़ा जल्दी चलाओ। अब ये बालक जो था ये धीरे धीरे इस बालक के अंदर जो नैसर्गिक गुण थे ये बड़े हो गए। ये बालक बड़ा होकर जो है गांव में पंचायती चुनाव हुए और इस गांव की महिला सरपंच थी और ये 15 साल तक महिला सरपंच रही। उसने गांव के कामों को बहुत खूबसूरती के साथ किया, लेकिन समय का तकाजा है कि 15 साल में गांव की जनता भी जो है वो महिला सरपंच से ऊब चुकी थी और इधर केजू ने जो है वो मौके की तलाश में था। केजू ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, लोगों में भ्रम भय पैदा करना शुरू कर दिया कि महिला सरपंच जो है ये बहुत बेईमान है, ये बहुत भ्रष्टाचारी है और ये जो आप इस तालाब की सफाई के लिए, सड़क की सफाई के लिए, स्कूल की व्यवस्था के लिए जो इसको पैसा देते हो, गांव के लोग मिलकर देते हो, ये देने की जरूरत नहीं है। खूब खजाने में पैसा है पंचायत की, इसलिए मुझे अगर आप चुनावी पंचायत मुझे सरपंच बना देते हो, चुनावों में मुझे जितवा देते हो, तो ये पैसा आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव के लोग, केजू बोलने में माहिर था, गांव के लोग केजू की बातों में आ गए और उसको गांव का सरपंच बना दिया। अब गांव के लोगों से, जैसा कि केजू ने वायदा किया था कि वो सरपंच बनने के बाद किसी भी गांव के व्यक्ति को तालाब की सफाई के लिए पैसा नहीं देना पड़ा। अब लोग पैसा नहीं दे रहे थे, ना तालाब की सफाई का पैसा जा रहा था, ना सड़क की सफाई का पैसा जा रहा था, ना अब जो है वो स्कूल और डिस्पेंसरी की व्यवस्था के लिए पैसा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये हुआ कि उसका असर जो है वो गांव की व्यवस्था पर पड़ना शुरू हो गया। गांव की व्यवस्था चरमराने लगी। जिस गांव में तालाब की सफाई समय समय पर होती थी, अब वो सफाई होनी बंद हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि गांव के लोगों को अब
जो है वो दूषित जल पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसके साथ साथ में जब सड़क की सफाई नहीं होती तो वहां का पर्यावरण भी जो है वो प्रदूषित हो गया। अब उनको जहरीली हवा जो है मुहैया होने लगी। इस कहानी के साथ में मैं आपको एक वैधानिक चेतावनी जो है वो मैं बता दूं। इस कहानी का संबंध किसी जीवित या मृत व्यक्ति से नहीं है। इस कहानी का संबंध किसी राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं है, किसी उप मुख्यमंत्री या किसी मंत्री से भी नहीं है, और हाँ, किसी शहर की किसी महापौर, किसी मेयर से भी नहीं है। अगर ऐसा है तो ये एक महज संयोग है। अब बात यह है कि ये केजू आजकल कहाँ है। केजू आजकल जो है वो जेल में बंद है, क्योंकि उस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग गए। लेकिन उसके कई चेले चपाटे जो हैं वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं, और वो भी इतने माहिर हैं कि कोई जिम्मेदारी अपने कंधे पर नहीं लेते हैं, ठीकरा फोड़ने में माहिर है। खैर छोड़िए इस कथा पर। अब मैं बात तो मैंने शुरू की थी कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी जो कहानी का जिक्र मैं आपके साथ में, अब कहानी छोड़ें हकीकत पर आते हैं, तो जिक्र जो है वो दिल्ली नगर निगम का करना चाहूंगा। दिल्ली नगर निगम की मेयर साहिबा ने दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर साहब को एक पत्र लिखा है। दरअसल दिल्ली की सफाई व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है और दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है। लेकिन आम आदमी पार्टी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये सारी भूमिका जो है वो कमिश्नर साहब की है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कमिश्नर साहब हैं। दिल्ली में बद से बदतर होती सफाई व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण की बिगड़ती स्थिति से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली की मेयर साहिबा डॉक्टर शैली ओबराय ने एमसीडी के कमिश्नर को एक कड़ा पत्र लिखते हुए पूरी दिल्ली, विशेष रूप से पश्चिम और सेंट्रल जोन में कूड़ा संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में मेयर ने स्पष्ट रूप से एमसीडी के अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने में विफल रहने पर चेतावनी दी है और कहा है कि जहां समय पर कूड़ा निस्तारण नहीं हो रहा वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मेयर ने कमिश्नर से 20 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक हर रोज निरीक्षण में उनके साथ चलने के लिए कहा है, जिससे 12 एमसीडी जोन में सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि इस पूरी स्थिति को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं कुछ और हैं कि आप सरकार दिल्ली की सफाई व्यवस्था में अपनी विफलता को छिपाने के लिए अब जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि मेयर का जो आयुक्त पर यह दबाव डालने की एक रणनीति है। निरीक्षण के आदेश देना केवल एक राजनीतिक नाटक है जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सके। दिल्ली की सफाई व्यवस्था को लेकर आप सरकार के वादे अब संदेह के घेरे में हैं। इस स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार वास्तविक समस्याओं को सुलझाने की बजाय जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रही है। मेयर का यह पत्र दिल्ली की सफाई व्यवस्था में फैली अव्यवस्था और आपकी असमर्थता को उजागर करता है, जो अब केवल नाटक और आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह गया है। दिल्ली में सफाई व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को न केवल जनता बल्कि अदालत से भी कई बार फटकार लग चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में राजधानी में कूड़ा निस्तारण और सफाई व्यवस्था की दयनीय स्थिति पर चिंता प्रकट की थी और दिल्ली सरकार को इस मामले में तुरंत सुधार के आदेश दिए थे, पर क्या हुआ आपके सामने है। इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने एमसीडी आयुक्त को लिखे गए पत्र को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि जहां सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोशिश करती दिख रही है। सरकार अदालत की फटकार के बावजूद इस मुद्दे को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है और अब दोष एमसीडी कमिश्नर पर मढ़कर राजनीतिक नाटक कर रही है। यह स्थिति राजधानी में साफ सफाई और कूड़ा प्रबंधन को लेकर आप सरकार की विफलता को दर्शाती है, जो न केवल जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर भी सवाल खड़े करती है।
अदालत की फटकार और अब मेयर का पत्र दोनों इस बात का प्रमाण है, द्योतक है कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है और वो नाकाम सिद्ध हुई है।